अभी जोर की अगली गेंद, आसिफ ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओ पप्पू जी, स्विंग किया था बल्ले को, लेकिन बल्ले के बाहर से निकल गई गेंद। बढ़िया कीपिंग वहां पर तौसीफ की। और सैयद मोइनुद्दीन मेमोरियल ट्रॉफी का ये फाइनल मैच, जो भी इस मैच को जीता है, सहारा जीतती है या फिर डी बॉयज जीतती है, एमडी डायमंड्स माफ कीजिएगा, अगर जीतती है वो इस ट्रॉफी को अपने घर ले जाएंगे। और पहला सीजन, पहला साल किसी भी ट्रॉफी का और किसी भी चैंपियंस लीग का जीतना, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ बात होती है, क्योंकि पहला सीज़न जो जीतता है वो याद रह जाता है। बाकी के सीज़न शायद याद रखे जाते नहीं हैं, लेकिन पहला जो सीज़न, पहला जो साल होता है, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आप देखना है कि ये एमबी डायमंड या फिर सहारा, इनमें से कौन जीता है। अब भी क्रीज पर पप्पू जी मौजूद है। पप्पू जी चिताकेम के क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, अच्छे ऑलराउंडर है, डेथ ओवर्स में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और चेस करते वक्त एक अच्छा कंट्रीब्यूशन अपनी टीम को अपने बल्लेबाजी से देते हैं। तो दोनों ही अच्छे लेवल का कॉम्बिनेशन इनमें मौजूद है। ऑफ साइड पर बल्ले को घुमाया ज़रूर था, इस बार पॉइंट पर कट करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद जो है बल्ले के ऊपर से निकल गई। अच्छी कीपिंग वहाँ पर, और तौसीफ जैसा कीपर अगर आपके पास हो तो आपको पीछे के एरियाज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप बिल्कुल उन पर रिलाई कर सकते हैं। दोबारा इस बार कट एंड बोल्ड, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद जाकर खिल्लियों को उड़ाती हुई बल्लेबाज को वॉक करना पड़ेगा पवेलियन तक। और बढ़िया गेंदबाजी, लियाकत ने लिया विकेट। उमर का फोन जो है वो गुम हो चुका है। उमर का फोन अगर किसी के पास है, अगर एम्पायर को दिया हो या किसी खिलाड़ी को दिया हो, तो वो फ़ोन उन्हें लौटा दे। मैं टिल्लू की बात कर रहा हूँ। अगर इनका फ़ोन है किसी के पास तो वो उनके हवाले कर दे। देखिए स्मार्ट वॉच गायब हो रही है, फ़ोन गायब हो रहा है, ये खेल के लिए अच्छे निशान नहीं है। ऑन साइड पर खेला है और हमज़ा को देखिए थोड़ा टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजने लगे हैं। हमज़ा का जो एक बैटिंग ऑर्डर है उसको थोड़ा ऊपर लाया गया है, क्योंकि कनेक्ट अच्छा बैठ रहा है। हमज़ा के बल्ले से जब गेंद निकल रही है तो बाउंड्रीज आ रहे हैं एंड रिजल्ट में, उस वजह से हमज़ा को थोड़ा टॉप ऑफ द ऑर्डर किया गया है यहाँ पे, और उतनी बढ़िया बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और एक वक्त तक खेल चुके हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है इन्हें क्रिकेट का। अबू के बड़े भाई हैं, दोनों ही भाइयों में क्रिकेट कूट कूट कर भरा हुआ है। शॉट काफी ऊपर तो जरूर गई है, खिलाड़ी के पास मौका भी है, आसान सा कैच, और अभी अभी जिनकी तारीफ कर रहे थे हमजा को जाना पड़ेगा डग आउट होकर, कॉट आउट। आसान सा कैच, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी बहुत ज्यादा टाइम लिया, गेंद के नीचे बहुत आराम से आए और उतने ही आसानी से उस कैच को कंप्लीट किया। आसिफ ने आकर खिलाड़ी को अप्रिशिएट किया, बढ़िया गेंदबाजी लियाकत की। एक के बाद एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए लियाकत। अब नए बल्लेबाज उमर जिन्होंने पिछले कुछ मैचेस में बढ़िया बल्लेबाजी की है। देखिए जैसे ही हैंड ग्लव्स पहन लेते हैं ना तो थोड़े से डेंजर हो जाते हैं। इनकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है इनके ग्रिप में, और इनके उन ग्लव्स में अलग एनर्जी है। अब हमजा की विकेट के बाद उमर क्रीज पर और पप्पू जी अब भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ये तो बिना देखे खेला था, बिल्कुल आंखें बंद करके खेला था, क्योंकि गेंद जो है ये ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर टप्पा खाकर आ रही थी और ऑन साइड पर किसी तरह वो खेलना चाह रहे थे, वो भी स्वाइप शॉट। तो ये नजर बिल्कुल नहीं थी गेंद पर इनकी। शॉट काफी बढ़िया है, बॉलर के ऊपर से पीछे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आसानी से गेंद को कलेक्ट किया और दूसरे रन के लिए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। पप्पू जी ने आसानी से कंप्लीट किया 2 रन। तो सिर्फ थोड़े से नाराज नजर आए वहां पे, क्योंकि फील्डिंग में जो है थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत थी।
वरना 2 रन कंप्लीट ना हो पाते, लेकिन आसानी से पूरा किया उन 2 रन को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी की लियाकत ने दोनों विकेट उन्हीं के खाते में है। अब इस पारी में महज 2 ओवर आना बाकी है। देखना है कि इन 2 ओवर में क्या ये स्कोर बोर्ड 25 से 30 रन पहुंच पाता है। 12 गेंदें बची हैं, अब तक महज 13 रन बने हैं। ऑलमोस्ट 6.5 का रन रेट है। अब इस रन रेट को थोड़ा बढ़ाना होगा, क्योंकि आप जब जानते हैं कि 24 गेंदों का आप मैच खेल रहे हैं, आप 4 ओवर का मैच खेल रहे हैं, तो बल्लेबाजी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन जो है वो बटोरने होते हैं। क्योंकि जब आप अगली पारी में जब आएंगे, डिफेंड करने जब आएंगे, तो आपके बॉलर्स के पास थोड़ा सा एरिया होना चाहिए सेट होने के लिए, थोड़ा सा टाइमिंग होनी चाहिए सेट होने के लिए। ऑन साइड पर काफी ऊपर गई है, पीछे खिलाड़ी भी है, क्या ये कैच कंप्लीट होगा और हो जाएगा? पप्पू जी को जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। कमाल की गेंदबाजी, आते ही पहली गेंद पर पप्पू जी जैसे बल्लेबाज को एक शॉर्टर डिलीवरी से वहां पर शॉक किया, बाद में गेंदबाज ने उन्हें शॉक किया और पप्पू जी जो है एक आसान सा कैच स्क्वायर लेग रीजन पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में देकर पवेलियन की तरफ लौट गए। देखिए खुशी कितनी ज्यादा वहां पर, एक दुगनी एक्साइटमेंट, और दोबारा से ये फैन मोमेंट शुरू हो गए हैं। गेंदबाज के साथ सेल्फी ली फैन ने आकर। बढ़िया गेंदबाजी अपनी ओवर की शुरुआत में ही, पहली गेंद पर एक बड़ा विकेट। और अब पप्पू जी के जाने के बाद एक इन फॉर्म बैट्समैन क्रीज पर आता हुआ नवाज, जिन्होंने पिछली मैच में सेमीफाइनल में एक कमाल की पारी खेली, 3 सिक्सेस 1 4 लगाए थे, और अब इस ओवर में स्ट्राइक लेंगे। ये एक विकेट अगर आपको मिलता है तो आप एक डिसेंट से टोटल पे ये पारी खत्म करेंगे। लेकिन अगर नवाज को मौका मिलता है सेट होने का, तो ये पारी अब भी बड़ी हो सकती है। मैच 13 रन है, बोर्ड पर 11 रन, अब 11 गेंदें अब भी बची है। ऑन साइड पर शॉट काफी बढ़िया है, पीछे खिलाड़ी भी है, कैच ले लिया, दूसरा लगातार विकेट, एक बड़ा झटका। इन फॉर्म बैट्समैन नवाज को पप्पू जी के पीछे भेज दिया पवेलियन वापस। आते ही पहली ही गेंद पर निराशाजनक परफॉर्मेंस। इन फॉर्म बैट्समैन, ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ऐसा एक मैच जहां पे दरकार थी, फाइनल मैच है, यहाँ पे नवाज से काफी ज्यादा उम्मीदें थी टीम को ही नहीं, स्पेक्टेटर्स को भी, ऑडियंस को भी, सपोर्टर्स को भी। लेकिन पहली गेंद पर नवाज एक आसान सा कैच वहां खिलाड़ी को देकर पवेलियन की तरफ अपना रास्ता किया। अब हैट्रिक का मौका है इस गेंदबाज के पास, और अब तक इस सैयद मोइनुद्दीन मेमोरियल ट्रॉफी में एक हैट्रिक हुई नहीं है। क्या ये गेंदबाज कामयाब होगा हैट्रिक विकेट हासिल करने पर? अब अगला बैट्समैन तौहीद, ये हैट्रिक डिलीवरी है, अगर एक और विकेट मिलती है इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक होगा। ऑन साइड पर घुमाया जरूर था, लेकिन स्टंप के ऊपर से निकली और हैट्रिक मिस हो गया इस डॉट बॉल के साथ। गेंदबाज पीरू, कमाल की गेंदबाजी, 2 गेंदे, विकेट आई, उसके बाद एक गेंद डॉट बॉल। अब इस ओवर की चौथी गेंद, अब जरूरी ये कि कोई स्कोर नहीं बना था अब तक, लेकिन वहां उस एरिया में कोई खिलाड़ी नहीं, कोशिश जरूर थी लेकिन निकल जाएगी। पहला चौका इस ओवर का, अच्छी गेंद चल रही थी, लेकिन यहां गति से बीट हुए गेंदबाज, और गति से बीट हुए और एक चौका बटोरा वहां पे बल्लेबाज ने। और देखिए कितना बड़ा मोमेंट है हमारे बीच, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे चिताकेम का जिम्मा, पूरे चिताकेम का भार अपने कांधों पर लिया और बखूबी अपने उस जिम्मेदारी को निभाया। एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच, शाहनवाज शेख, जो हमारे कॉरपोरेटर रह चुके हैं और अब भी उनका कार्यकाल जबकि नहीं है, आज भी इतना उम्दा, इतना बढ़िया काम चिताकेम में कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे एक्स कॉरपोरेटर मिस्टर शाहनवाज here, and it will actually boost a lot of confidence. बहुत मिसफील्ड वहां पर और निकल गई गेंद।
Now Tawheed has that chance of making this inning a big one. Wanted to play a reverse but fails miserably. I don't think that, when you have a last few balls, you shouldn't be experimenting it. And with that experiment, this inning comes to an end. 19 runs. Very low total, I think, when you're playing a final of any tournament. 19 runs are as good as a ball-to-ball run, where it'll be very easy when the other team comes to bat. One more over to go. 19 runs. 19 runs. And again, I would like to thank the personality himself, the man who's been a very responsible resident plus a leader of Cheetah Camp, Mr. Shahnawaz Sheikh, who's sitting right next to me. Thank you so much, and for all the works that you have done for the betterment of our society. I don't think that it would have been possible by any other personality if they would have been at that position. So thanks again, Mr. Shahnawaz Sheikh. आगे आकर खेलना चाहते थे ठीक तरीके से, वहां पर जज नहीं किया गेंद को, रनआउट का मौका, लेकिन तौसीफ इंटरेस्टेड नहीं है। और ये गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं, हाँ हाँ, ये गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा ऑन साइड पर। और वाइड करा रहा एम्पायर ने इसे। ये सैयद मोइनुद्दीन के भाई हैं, जिन्हें आप इस वक्त एम्पायर की भूमिका में देख रहे हैं। सुबह से इन्होंने भी पूरा श्रम लगाया है, अपनी पूरी मेहनत लगाई है इस टूर्नामेंट के पीछे, और कहीं ना कहीं अपने भाई को मिस कर रहे होंगे। ऑन साइड पर अच्छी फील्डिंग, वहां पर मिस फील्ड, आसिफ 2 रन पूरे हो जाएंगे। मैंने अभी अभी सैयद मोइनुद्दीन के एक छोटे भाई का जिक्र किया था, अजीमुद्दीन, और इतना ही नहीं, उनके अपने बड़े भाई भी हैं मिस्टर बदरुद्दीन, जो हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर हैं। और ये खेल जो है, ये टूर्नामेंट जो है, ये उन्हीं की याद में किया जा रहा है, उन्हीं की रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, एक श्रद्धांजलि स्वरूप किया जा रहा है। और आपका यहाँ पे पेश होना ये इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाता है। अगेन देखिए, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें किसी तरीके का कोई बिजनेस नहीं बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। ऐसे टूर्नामेंट में जब आप अपनी शिरकत करते हैं, आप चिता कैंप के प्रेसिडेंट की बात करें, स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के, आप हमारे एक्स कॉरपोरेटर मिस्टर शाहनवाज की बात करें, ये लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी मेयर बेनिफिट के यहाँ पर हैं, और ये बहुत बड़ी बात है।
अब 17 गेंदों पर 21 रन 20 रन बनाने हैं सिंगल के बाद। और सोहेल के साथ आसिफ अभी पिच पर मौजूद है, क्रीज पर मौजूद है। और सोहेल देखिए एक ऐसे बल्लेबाज के सुपूत हैं जिन्हें ये लेबल मिला है कि मिस्टर क्रिकेट है वो चिता कैम्प क्रिकेट जगत में। ये उनके सुपूत है और इनका परफॉर्मेंस वो इस वक्त देख रहे होंगे। और हमारे एक और इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारे बीच इरफान खान। रिवर्स शॉट, वहां पे पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, कमाल का स्वीप। और देखिए ये परफेक्शन के साथ खेला गया शॉट था, टाइमिंग पर, और जानते थे कि कहाँ पिच करेगी गेंद, और पूरा स्विंग बैट का, और रिजल्ट आया चौके में। कमाल की बल्लेबाजी। अब ये टारगेट के करीब पहुंचते हुए, लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए आसिफ को वहां पर रुकने की ज़रूरत है। अगर गलती करते हैं, अगर इनका विकेट गिरता है तो कहीं ना कहीं पारी लड़खड़ा जाएगी। दोबारा से रिवर्स, इस बार और बढ़िया है और बेहतर है, और ये जा रही है, खिलाड़ी चेस करेंगे, चेस करते रह जाएंगे। गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, लगातार 2 चौके बैक टू बैक। क्या बल्लेबाजी है। वहां खड़ा खिलाड़ी देखिए, इससे पहले भी उन्होंने दौड़ लगाई थी, इसके बाद भी उन्होंने दौड़ लगाई, लेकिन गेंद के पीछे भागते रह गए, और गेंद जो है इसने तय कर लिया था कि मैंने सीमा रेखा पार जाकर ही मानना है। तो पप्पू जी जैसे गेंदबाज को जो ज्यादातर डिफेंस करते वक्त बहुत असरदार साबित होता है।